नमस्कार दोस्तों, ऑनेस्ट क्रिटिक में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम इंपॉर्टेंट बातों को लेकर डिस्कस करेंगे, जो है आपका फर्स्ट साइकिल ऑफ ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको लेके आप लोगों के दिमाग में भी बहुत सारा कन्फ्यूजन चल रहा होगा कि क्या हमें जो ट्रैफिक के चक्कर में क्या हमें प्रोडक्ट बाय करना चाहिए या बाय नहीं करना चाहिए, क्या है। तो उन चीज़ों को तभी आप सोल्यूशन निकाल सकोगे जब आपके पास कुछ एनालिसिस करके उस चीज़ों को समझने की कोशिश करोगे। तो मेरे इस वीडियो का पर्पज़ यही रहेगा कि हम कुछ बातों को एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद आपको क्लियरिटी मिल जाएगी कि क्या हमें फर्स्ट साइकिल में ट्रैफिक जो है वो उसके चक्कर में क्या हमें ओ कनेक्ट को बाय कर लेना चाहिए या हमें सेकंड साइकिल का इंतज़ार करना चाहिए या फिर थर्ड साइकिल का इंतज़ार करना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो उससे सबसे पहले हम लोगों को अपडेट्स क्या था उसको एक बार रिकैप करेंगे। तो वो ये है कि ऐश के पास 10 मिलियन से भी ज़्यादा ट्रैफिक है, 1 मिलियन से भी ज़्यादा ट्रैफिक है, यानी 10 लाख से भी ज़्यादा ट्रैफिक है, जो क्या आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा फर्स्ट साइकिल में उन फाउंडर्स को जिन्होंने ओ कनेक्ट को परचेज़ किया है। सो इस अपॉर्चुनिटी को अगर आप मिस नहीं करना चाहते हैं तो प्लीज़ जाके ओ कनेक्ट को खरीदिए। लेकिन ये कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको खरीदना ही खरीदना है, या आपके ऊपर है कि आपको अभी खरीदना है, बाद में खरीदना है। खरीदना तो कभी ना कभी पड़ेगा, तो अगर अभी खरीदना है, अभी मौके का फ़ायदा उठाना है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि ऐश के पास 10 लाख से ऊपर है। जब 10 लाख से ऊपर है और ये बताया गया है कि 10 लाख से नीचे पेमेंट हुई है, उन्होंने मतलब ओ कनेक्ट जो अभी परचेज किया वो 10 लाख से भी कम है। तो सोच के देखो कि अगर आप लोगों को बांटा जाए तो कितना ज़्यादा आपका ये आप लोगों को हो सकता है कि ज़्यादा ज़्यादा आपको ट्रैफिक मिल जाए, ऐसे चांसेस है। और ऐश के पास बिग ऐश बॉम्ब भी पड़ा हुआ है, जो ऐश बॉम्ब फोड़ने जा रहे हैं, कुछ ही हफ्तों में फोड़ देंगे वो बॉम्ब भी। तो उन चीज़ों को मिस अगर आप नहीं करना चाहते तो आप डेफिनेटली इसी फर्स्ट साइकिल में खरीद लीजिए, क्योंकि यही सारे अपडेट सारे कॉपी ट्यूबर्स सारे लीडर्स आप लोगों को दे रहे हैं, जिसके वजह से ललचा रहे हैं आप लोगों को, जिसकी वजह से थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। तो इसमें बाद में लालच में आने का भी नहीं है, लालच में नहीं आने का भी नहीं है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी कभी कहीं भी दस्तक दे सकती है। लेकिन उन अपॉर्चुनिटी को आप ग्रैब करने के लिए आप लोगों को समझना पड़ेगा कि हाँ वो अपॉर्चुनिटी है या नहीं है, या सच में है कि सच में नहीं है, या गैम्बलिंग किया जा सकता है कि गैम्बलिंग नहीं किया जा सकता है। तो उन्हीं बातों को लेके उसको जानने से सबसे पहले आप लोगों को थोड़ा सा मतलब कुछ थोड़ा सा हिस्ट्री पे ले जाना चाहता हूँ, जो पुराने ज़माने में ले जाना चाहता हूँ, मेरे ज़माने में, यानी 2019 2020 इन ज़मानों में। बहुत सारे आप लोगों में से भी वही पुराने ज़माने के होंगे, ऑन पैसिव में पुराने ज़माने मतलब। तो जैसे कि 2019 में ये बोला गया था कि हमको ज़्यादा फाउंडर्स अब नहीं चाहिए। 10-15 दिन की बात है, जब पूछा जा रहा था कब लॉन्च होगा कब लॉन्च होगा, तो 10-15 दिन की बात है। हमको इतने भाई 20-30 हज़ार फाउंडर्स हो गए, कितना क्या करेंगे, इतना नहीं चाहिए हमें। तो हम लोग बहुत लॉन्च होने जा रहे हैं, ठीक है 10-15 दिन जो काम चल रहा है उसके बीच में अगर कोई आ जाता है तो ले लो यार, ठीक है हो जाएगा, अपना ही दोस्त है, सबको हमें साथ लेके चलना चाहिए, ठीक है। तो 2019 बीत गया, 2020 भी सेम एज अबव, यानी जो मैंने बातें बोली सेम डायलॉग पूरे साल पे निकाल दिया कि आने दो यार, बस 15 दिन में लॉन्च होने जा रही है। 15 दिन तो आई थिंक दिनेश कोटियन जो है उनके वीडियोस अगर आप देखोगे, वीडियोस तो चलो उन्होंने तो अपना यूट्यूब चैनल बंद कर दिया, सारे वीडियोस डिलीट कर दिए, शायद डर गए थे कि कहीं ये बाद में यूज़ ना हो जाए, ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। क्योंकि मैं उनके यूट्यूब चैनल को ही फॉलो करता था, देखता था, स्टार्टिंग की बात है, वो उन्होंने जोश में बनाया था उस समय, लेकिन वो डर से डिलीट कर दिया बाद में। सो 2020 ऐसे निकल गया, 2021 भी वैसे ही निकल गया, 2022 भी वैसे ही निकल गया, और लास्ट में इतने फाउंडर्स जमा कर लिए, अब बोलते हैं कि हमारे पास 14 लाख फाउंडर्स है। जब 14 लाख फाउंडर्स हो गया, अब बोलते हैं कि नहीं आप सारे फाउंडर्स नहीं हैं। आप सारे फाउंडर्स नहीं है तो फिर बोलते हैं हम उन्हीं को फाउंडर्स रखेंगे जो काम कर रहा है। फिर बोले कि नहीं, जो भी $97 दिया वो सारे फाउंडर्स है, जो $97 है वो इन इट विन इट है। तो ऐसी ऐसी बातें कर करके पूरा साल निकाल देने के बाद अभी आप लोगों को पता है कि आप लोगों का नाम कभी एम्बेसडर दिया जा रहा है, कभी ये दिया जा रहा है, कभी वो दिया जा रहा है। फिर आप लोगों को क्लियरली बोल दिया कि सिर्फ आप 1 साल के मेहमान हो, यानी 1 साल तक ही आप लोग एज ए फाउंडर नाम खुशी से अपने आप को फाउंडर दे सकते हो, उसके बाद हम चेंज कर देंगे। तो ये 1 साल के बाद आप कुछ नहीं बोल पाओगे, क्योंकि देखो ऑलरेडी आप लोगों को बोला ही गया था, और फाउंडर नाम लेके करोगे भी क्या, आप लोगों को पैसे से मतलब है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो पुराने ज़माने का ये चला आ रहा था। उसके बाद फिर ये बोला गया कि जो आप $97 दे रहे हो ना, इसका जो $97 दे रहे हो ये इसलिए दे रहे हो कि आप मतलब इन कर रहे हो, यानी ऑन पैसिव के अंदर इन कर रहे हो। जैसे आपने $97 दे दिया, आप इन हो गए, और आप क्या हो गए, आप इन इट टू विन इट हो गए। ये डायलॉग तभी से शुरू हुआ, ठीक है। जिनको जो नए हैं अगर उनको समझ में नहीं आता, जो यही पूछते रहते हैं कि भैया आपको टर्मिनेट कर दिया इसलिए आपने, अरे भाई मुझे कहाँ से टर्मिनेट कर लेंगे, मुझे ढूंढ ही नहीं पा रहे हैं वो, धिल्लन जी कब से ढूंढे जा रहे हैं, वो बस वो ये बोले कि कौन सा उनका बहुत सारे टूल्स है जिसके थ्रू हम मुझे ढूंढ रहे हैं। ऐसा नहीं होता यार, वो गूगल में कमेंट्स देख लेंगे। अगर गूगल को ये बात पता चल गया ना कि वो कमेंट्स पढ़ते हैं या कमेंट्स के थ्रू सर्च कर रहे हैं लोगों को, तो जो गूगल है वो मतलब केस कर देंगे उन पे।
कि हमारा डेटा कैसे लीक हो रहा है। हमारे जो भी आप गूगल में भी साइन इन करते हो ना, उसमें भी टर्म्स एंड कंडीशंस होता है, गूगल ये लिख के देता है कि हम आपका डेटा किसी को नहीं देंगे। वो अलग कंडीशन में दे रहे, अलग बात है, लेकिन ऑन पैसिव जैसे कंपनी को तो कभी नहीं देंगे वो अपना डाटा, इतना बड़ा रिस्क नहीं लेंगे। वो ऑन पैसिव पे केस कर देंगे। अगर ऐसा हो तो मैं कभी मेल डाल दूंगा, मौका मिले कि गूगल को, कि ये ऑन पैसिव वाले बोल रहे हैं कि अगर गूगल के नीचे कोई कमेंट करता है तो उनको पता चल जाए, तो वो ट्रैक कर रहे हैं। ठीक है, तो ये फ़नी बात है, मैं ऐसे बीच में ले आया उसको ज़बरदस्ती। वो धिल्लन जी ऐसे बोल बोल के तमाशा और बोल बचन करते रहते हैं ना, तो वो याद आ गया था अचानक। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि क्योंकि अभी भी ये कमेंट आ रहे हैं, अभी भी 2-3 कमेंट आ रहे हैं, इसकी ऑनेस्ट क्रिटिक की बात मत सुनो, इसको टर्मिनेट कर दिया गया। अरे यार, मेरे पास मेरे जितने भी टीम में थे ना, किसी ने भी एक पैसा का इन्वेस्टमेंट नहीं किया अभी तक। $97 दे दिया और मैंने स्ट्रिक्टली बोला हुआ है कि कोई भी ₹1 अभी इसमें इन्वेस्ट नहीं करेगा। किसी ने नहीं किया है, वो कोई भी टर्मिनेट नहीं हुआ है। दोस्तों, ये बार बार कमेंट मत करो, आप रिलैक्स होकर मेरी वीडियो देख सकते हो। तो मैं क्या बोलने जा रहा था कि दूसरा ये है कि जो $97 पे किया था, उसके बाद उस स्टार्टिंग में यही बोला गया था कि आपको $97 पे करके इन होना है और अब विन हो जाओगे, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। उसके बाद आपको बाद में बस वो छोटा मोटा अमाउंट है, $25 है, 125 का है, 300, 350, ऐसा कुछ पैकेज बना दिया था। तो बोला कि हम गरीबों के लिए सोचते हैं, इसलिए $25 से ही आप शुरू कर सकते हो। $25 का पैकेज होगा, आप टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब $25 का ये है तो सबने सोचा कोई टेंशन की बात नहीं है, तो मल्टीपल आईडीज़ ले लिया। फिर बाद में उन्होंने न्यूज़ दे दिया कि नहीं, हम $25, $50, ये $100, $150 ये सब हटा रहे हैं, हम फिक्स रख रहे हैं, $100 से $150 के बीच का हम पैकेज रख लेंगे और वो एक ही बार में लेंगे, तो उसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तब टेंशन में सब लोग आ गए कि अरे भाई, $100 से $150 हम कैसे देंगे, क्योंकि हमारे पास तो मल्टीपल आईडीज़ है ना, मल्टीपल आईडीज़ है। हमने तो इसलिए ले लिया था क्योंकि सोचा था कि हम सबसे पहले $25 वाला पैकेज खरीदेंगे, उससे हम कमाई करेंगे, अब उस कमाई से हम बाकी आगे बढ़ते रहेंगे, ऐसा ही सोचा था। तब ये बोला गया था कि डू नॉट वरी, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्लियरली यही बात बोला था, ऐश ने भी बोला था और हमारे बोल बच्चन धिल्लन जी ने भी कहा था। उन्होंने क्लियरली यही बात बोला था कि भाई आपके पॉकेट से कुछ नहीं जाएगा, टेंशन मत लो। ऐश मार्केटिंग जीनियस है, उनका कन्वर्जन रेट ये है, कन्वर्जन रेट वो है, पता नहीं क्या क्या सुनाए जा रहे थे। फिर उन्होंने यही कहा था कि जैसे ही आपका मार्केटिंग किया जाएगा, मार्केटिंग जैसे ही स्टार्ट करेंगे हमारे जीनियस ऐश, तो क्या होगा कि इतना ट्रैफिक आएगा कि वो सारे ट्रैफिक आप पे जाएगा, वो पेड वाले ट्रैफिक होंगे। और जब पेड वाले ट्रैफिक होंगे तो आपके वॉलेट में ऑलरेडी पैसे पड़े होंगे, तो उस पैसे से आप प्रोडक्ट खरीद लेना, कोई टेंशन की बात है ही नहीं। उसके बाद फिर मार्केटिंग की बारी आ गई। अब अगला हम मार्केटिंग पे बात कर लेते हैं। जब मार्केटिंग की बारी आ गई तो मार्केटिंग में ये बोला गया था कि भैया बस ये मार्केटिंग हो गया, उसके बाद आपका ट्रैफिक। जब स्टार्टिंग में जब हम लोग पूछने लगे कि भाई कहाँ है ट्रैफिक, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, तब उन्होंने बोला कि नहीं, हम ब्रांड मार्केटिंग कर रहे हैं। अभी ब्रांड मार्केटिंग कर रहे हैं। जैसे ही ब्रांड मार्केटिंग हो जाएगी, जब कंपनी को पहले मार्केट करना ज़रूरी है ना, तो जैसे ही ब्रांड मार्केटिंग हो जाएगी, उसके बाद हम आपके लिंक्स को मार्केट करेंगे। जितने आपके लिंक्स हैं उन लिंक्स को मतलब मार्केट करेंगे, और एआई टेक्नोलॉजी के थ्रू जितने भी लिंक को इधर भेजेंगे, उधर भेजेंगे, यहाँ वहाँ पता नहीं कहाँ भेजेंगे, वो सारे ऑटोमेटिक तरीके से उस लिंक से जो भी जुड़ेगा वो ऑटोमेटिकली आपके नीचे आ जाएगा। और वो जो लिंक का जो तरीका कैसे होगा, आपका डेट और टाइम स्टैम्प के अकॉर्डिंगली, जिसने जैसा ज्वाइन किया उसके अकॉर्डिंगली लिंक को उसको शेयर किया जाएगा। ऐसी चीज़ें बोली गई थी। अब इन चीज़ों को बोल बोल के अब सारे, मैं मेन पॉइंट पे आता हूँ, मेरे पॉइंट पे आ जाता हूँ। ये कहानी हो गई, अब मेरा जो मुद्दा है उस पे आता हूँ। आप लोगों को, पुराने फाउंडर्स को याद होगा, आप लोगों को क्या बोला गया था कि $97 आप लोगों से इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि वो मार्केटिंग में यूज़ होगा, है ना। कोई इस चीज़ को डिनाई करेंगे? बोल बच्चन धिल्लन जी कर देंगे डिनाई, क्योंकि वो उनका डिनाई करने का वो उस्ताद है उस चीज़ में। हर चीज़ को भूल जाते हैं, भूलते नहीं हो, जानबूझ के बोलते हैं कि ऐसा कब बोला था। ठीक है, ऐश ने क्लियरली यह बात बोला था, धिल्लन जी ने सैकड़ों बार बोला था कि हम $1 भी फाउंडर्स का यूज़ नहीं कर रहे हैं। पुराने ज़माने की बात कर रहा हूँ। ये सारे पैसे ऐश के जेब से जा रहे हैं, और जो $97 हम इसलिए बचा के रख रहे हैं ताकि उसको मार्केटिंग में यूज़ करेंगे। वो पैसा आपको मार्केटिंग में यूज़ हो जाएगा, ट्रैफिक लाने के लिए। जब ट्रैफिक लाने के लिए वो $97 यूज़ किया जा रहा है, तो फिर जो ट्रैफिक आया वो तो भाई फाउंडर्स के पैसे से आया ना। जब फाउंडर्स के पैसे से आया तो वो ट्रैफिक तो आपको फाउंडर्स को बिना किसी कंडीशन से दे देना चाहिए। आप किस चीज़ की टेंशन ले रहे हो? आपने पैसा मार्केटिंग के लिए लिया। जब मार्केटिंग के लिए पैसा लिया, मार्केटिंग से ट्रैफिक आ रहा है, तो भाई बांट दो, फाउंडर्स में बांट दो ना।
तो सबसे पहले तो मैं ऐश को एडवाइस करना चाह रहा हूँ, ये आप लोगों को भी समझना बहुत ही ज़रूरी है। मैं जो एडवाइस करने जा रहा हूँ उसके बाद मैं आप लोगों को एडवाइस करूँगा, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि भैया क्या करना है। ठीक है, पहला एडवाइस ऐश मैं आपको, मतलब जो एडवाइस मैं यही देना चाहूँगा। देखो, पहली बात है ऐश, मैं ये समझ रहा हूँ कि आप लोगों को ना फाउंडर्स पे तो भरोसा है नहीं, है ना। फाउंडर्स पे भरोसा नहीं है। जिन फाउंडर्स ने आप लोगों को 1000 करोड़ के आसपास दे चुके हैं उन पे ही आपको भरोसा नहीं है। ठीक है, मान लिया। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि आप चलो एक बात तो ये आप भी बता दो कि जो भी ट्रैफिक जनरेट हुआ है वो फाउंडर्स के पैसे से ही हुआ है। इसका मतलब आपको भी ऐश को यानी बिना किसी कंडीशन से दे देना चाहिए था। लेकिन चलो ठीक है, आपने कंडीशन ये रख दिया कि हम तभी पे करेंगे, तभी हम आपको कमीशन देंगे, तभी हम आपको पेड ट्रैफिक देंगे जब आप क्या करोगे, आप क्या ओ कनेक्ट को खरीदोगे। यही है आपका कंडीशन। लेकिन ये कंडीशन तो बहुत ही गलत कंडीशन है ना। मैं आपको एडवाइस देता हूँ, बहुत सिंपल सोल्यूशन देता हूँ। फाउंडर्स आप लोग भी समझो इस चीज़ को, बहुत ही सिंपल सोल्यूशन है ऐश के लिए। ये एकदम मतलब ब्रह्मास्त्र वाला एडवाइस दे रहा हूँ। आप क्या करो, आपके पास ऑलरेडी 10 लाख से ऊपर ट्रैफिक है और आपने बोला कि 10 लाख से नीचे का आपका पेड आप ओ कनेक्ट खरीदा गया है। वो तो मजबूरी में बोलना पड़ा, नहीं तो आपके बोल बचन तो ऐसे है कि अगर ऐसा कोई मजबूरी नहीं होती तो आप बोल रहे थे कि आप बोलते 20 लाख लोगों ने ओ कनेक्ट खरीद लिया। लेकिन अभी लोगों को लालच ये देना था कि मेरे पास 10 लाख से ऊपर ट्रैफिक है, उन लोगों को बांटा जाएगा, इसलिए आपने सुविधा के अकॉर्डिंगली ये बोल दिया कि आप ट्रैफिक ही मेरे मतलब 10 लाख से नीचे है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो 10 लाख से नीचे आपका ट्रैफिक है, लोगों को आप बांट सकते हो, तो सबको मान लो 2-2 बांट सकते हो, तो 2-2 बांट दो। सारे 2-2 पेड ट्रैफिक बढ़ गए तो ओबियसली पेड ट्रैफिक बढ़ गए तो वो कमीशन उनके वॉलेट में जाएगा। जब उनके वॉलेट में जाएगा तो जब वो वॉलेट में पैसे देखेंगे तो फिर वो जो भी है बेचारा मजबूरी में कहीं से उधार ले लेके भी वो आपका जो ओ कनेक्ट है वो खरीद लेगा। मतलब पैसे उसको पहले मत दो ना, पैसे कमीशन को तभी उनके खाते में डालो जब आप मतलब जैसे ही वो कनेक्ट खरीद लेता है। लेकिन कम से कम उनको दिखाओ तो आपने क्या मेहनत की है, उनके $97 से आपने क्या कारनामे किए वो दिखाओ तो पहले। आपने इतने बड़े बड़े कारनामे कर दिए उनके 1,000 डॉलर लेके सबसे, और 1000 करोड़ लेके, तो उन कारनामों को दिखाओ, उनके अकाउंट में डाल दो ना, मतलब वॉलेट में डाल दो। वो कौन से छीन लेंगे? जो बेचारे ओ कनेक्ट खरीद लिए हैं वो अपना कमीशन नहीं ले पा रहे हैं, तो आप सोच के देखो जिन्होंने पे नहीं किया उसको आप कैसे मतलब कैसे दे सकते हो? दे ही नहीं सकते ना, उनको तो दोगे ही नहीं आप। लेकिन कम से कम हमको उनको ट्रैफिक पहले ही बांट दो, क्या प्रॉब्लम है? दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है यार। किसी नए बंदे के लिए तो आप ये मेहनत नहीं कर रहे हो ना, गरीबों के लिए बात करते हो, ये उठा देंगे, गरीबों को मिटा देंगे, ये कर देंगे। अरे गरीबों को छोड़ो, बेचारे जिन फाउंडर्स ने मिलके आपको 1000 रुपये दे दिए, 1000 करोड़ दे दिए, और जिन्होंने 97 मर के आप लोगों को दिया, उसको आप ट्रैफिक नहीं दे पा रहे हो। अरे 1 ट्रैफिक 2 ट्रैफिक नहीं दे पा रहे हो तो ट्रैफिक दे दो। ट्रैफिक देने के बाद उनको पैसे मत दो ना, पहले दिखा दो भाई ये ट्रैफिक हो आ गया आपके नीचे, इससे इतना कमीशन बन गया, इस कमीशन को निकालना है तो चलो पे करो। खुशी खुशी से वो पे करेंगे। मैं आपको बोलता हूँ विन विन सिचुएशन है दोनों के लिए। क्यों नहीं है ये विन विन सिचुएशन? तो भैया फाउंडर्स, आप लोगों को मैं यही चीज़ अपने लीडर्स को बताइए, ये कन्वे कीजिए ये एडवाइस को। अगर ऐश इस बात को नहीं मान रहा है तो सिंपल सा लॉजिक है कि उनके पास कोई पेड ट्रैफिक नहीं है। होगा यार, गिने चुने यार, इतने मतलब इतना ज़्यादा मार्केटिंग कर रहा है। अगर मान लो किसी लखपति से करोड़पति से मिला होगा, उसको बोल दिया होगा ले लो यार $143, अरे यार परेशान कर रहा, ले लेता हूँ। ऐसे लोग मिल जाएंगे, ऐसा पेड ट्रैफिक आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा, थोड़ा बहुत। इतना थोड़ी मिलेगा कि सभी लोगों को बांटा जा सके। फिर बाद में यही बोलेंगे नहीं आप लोगों को बोला गया था ना कि इसमें पेड ट्रैफिक भी होंगे, नॉन पेड ट्रैफिक भी होंगे, फिर ऐसी बातें बोलेंगे। यानी नेग्लिजिबल पेड ट्रैफिक है। और जितने भी आपके ज़्यादातर वही होंगे, रजिस्टर कर लिया होगा। आप लोगों ने भी एक्सपेरिमेंट के चक्कर में 10 रजिस्ट्रेशन तो आप लोगों के हाथ से ही होगा। तो ऐसे कर करके आपके लाखों में भेज दिए उन्होंने। इसलिए 10 लाख ट्रैफिक पॉसिबल नहीं लगता मुझे जहाँ तक, क्योंकि कंक्लूजन मेरा यही निकल के आता है कि ऐश का धंधा हमेशा, ऐश का जो प्लान हमेशा ऐसा ही रहता है कि ऐश सब कुछ देगा। अभी तक दिया नहीं है, लेकिन जो सब कुछ देता है वो तभी देता है, बोलता है पहले ये कर दो, पहले वो कर दो। तो उन्होंने पहले बोला कि $97 दे दो, फिर हम सब दे देंगे। उसके बाद भी कुछ नहीं दिया। फिर आप ये बोल रहे हैं कि $143 दे दो, फिर हम आपको सब कुछ देंगे। नहीं भाई, क्यों ऐसा चल रहा है? इसका ये मतलब कि ऐश के पास जेन्युइन ट्रैफिक है ही नहीं, पेड ट्रैफिक। अगर वो होता तो कॉन्फिडेंटली डिस्ट्रीब्यूट कर देता है यार। दोस्तों समझो, क्यों डरने की क्या बात है यार? सारा हथियार तो उनके हाथ में ही है। अगर मान लो ट्रैफिक बांट भी दिया, ट्रैफिक बांटने के बाद आपके नीचे आ भी गया, आपके नीचे आने के बाद भी अगर वो आपने पे भी कर दिया, तो जब तक वो ऐश ना चाहे वो क्या आपके खाते में पैसा आ जाएगा? क्या नहीं आएगा ना? दिमाग लगाओ यार थोड़ा सा।
वो क्यों ऐसा छिपा के काम करना चाह रहे हैं? क्योंकि उनके पास है ही नहीं ट्रैफिक उस तरह से, वो फिर से ललचा के दे रहे हैं, फिर बाद में वो जैसे, और मैंने वो पुरानी कहानियाँ क्यों सुनाई, इसलिए सुनाई क्योंकि किस तरह से टाइम को खींचा गया, फिर यहीं से वही जैसे ही उनके पास ये $143 सबके पास से चला जाएगा, फिर वो टाइम को खींचना शुरू कर देगा। हो सकता है कि उन लोगों को मतलब कमीशन दे के भी दिखा दे, लेकिन उससे आप लोगों का क्या भला होने वाला, जिनका एक एक ट्रैफिक आएगा या फिर किसी का आएगा भी नहीं, जो मतलब इस भरोसे दे रहा है कि ट्रैफिक आ जाएगा, जिनकी टीम ही नहीं है। जिनकी टीम है उनको मिल जाएगा कमीशन, वो दिखा भी देंगे कि हमने इतना पे कर दिया, उतना पे कर दिया। वो इसलिए पे कर दिया क्योंकि टीम थी। लेकिन आप लोग तो इस भरोसे पे कर रहे हो कि ट्रैफिक मिलेगा, तो ट्रैफिक है ही नहीं तो कहाँ से मिलेगा? अगर होता तो आपके नीचे डाल दिए होते। डाल देने के बाद वो पैसा तो यार अब दो तब दो, जिन्होंने पेमेंट कर दिया उन्हीं को पैसे नहीं आ रहे, तो आप लोगों को क्या मतलब, आप लोगों का नीचे ट्रैफिक डाल देने के बाद आप लोगों का हक बन जाएगा वो पैसा लेने का? नहीं ना। तो चीज़ों को समझो। यानी बहुत ही सीधा कंक्लूजन है कि आप सीधा सीधी साइकिल 2 का भी नहीं, साइकिल 3 का इंतजार करो, मेरा यही एडवाइस है। बाकी हम बाकी वीडियो में डिस्कस जरूर कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।